नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता महाकाली। आज मित्रों मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा विषय वीडियो का बदलेगा। साधना वगैरह तो आती रहेंगी और साधनाओं के जानकारियाँ मिलती रहेंगी, साधनाओं के मंत्र वगैरह मिलते रहेंगे, लेकिन कम आएंगे, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है ना तो आप लोगों को मंत्रों की जानकारी देना है और ना मेरा यह लक्ष्य है कि मैं कोई बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाऊँ अपने जीवन में। तो मेरा ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं है। मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कि अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकूं और आप लोगों को भी कुछ मार्ग दिखा सकूं। और कुछ सात्विक साधनाएं जो होती हैं, जो सभी के लिए अनिवार्य होती हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और मेरा जो लक्ष्य है एक ऐसा, मैंने जब अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा था तो बहुत सोच समझ के रखा था, RKU मल्टीनेशनल। तो मल्टी का मतलब होता है एक रंगीन, उसमें अनेक रंग शामिल होते हैं जीवन के। तो मल्टी का अर्थ ये होता है और इसीलिए यही मैंने सोच के, जब शुरू में मेरा जो फोकस था चैनल का नाम और जो मेरा फोकस था कि मुझे इस तरह के वीडियो डालने हैं, वो मैं अभी तक नहीं डाल पाया, वो बात एक अलग है। लेकिन मेरा मकसद है कि एक जो मार्ग मैंने जाना है, जो मैंने मार्ग समझा है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं अध्यात्म में हूँ और काफ़ी मैंने उतार चढ़ाव देखा है और मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं और उनसे सीखा भी है। और भगवान की तरफ से मुझे बहुत कुछ मिला है जगत में सीखने के लिए। और रही बात धन मान सम्मान की, तो वो भी मैंने अपनी ही कमियों से गंवाया है। लेकिन उनसे जो मैंने सीखा है, मैंने एक जो मुझे मेरे गुरुदेव ने जो सिखाया है, एक ऐसी जीवन सिखाया है कि पैसा तो चाहे जब कमाया जा सकता है। पैसा एक अलग चीज़ होती है, पैसा कमाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है इस जगत में। वो बात एक अलग है कि एक कभी कभी व्यक्ति का साथ समय नहीं देता या फिर कर्म साथ नहीं देता, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि व्यक्ति खुले भाव का हो, स्वतंत्र मन का हो और सही मन का व्यक्ति हो और सही मार्ग पे चलने वाला हो, तो पैसा कमाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बात आती है धर्म के मार्ग पे चलने की। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको वीडियो कुछ अलग हटके मिलेंगे और एक आपको भूतों के मंदिर की जानकारी मिलेगी, जिसे लोग कहते हैं कि उसको भूतों ने बनाया था। तो इस विषय में मैं उस मंदिर के विषय में यह कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि उसको मंदिर को कुछ शक्तियों ने बनाया था, इंसान ने नहीं बनाया था, ये बात सही है। और कैसे कैसे बना था इस विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और उसे हमारे वृंदावन में एक मंदिर है गोविंद देव जी का, उसे कहते हैं भूतों का मंदिर है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी सही व्यक्ति को पता नहीं है कि वो मंदिर, यह बात सही है कि वो मंदिर शक्तियों के द्वारा बना हुआ है, यह बात तो सही है। और भी कुछ उसकी जानकारियाँ, अनेक जानकारियाँ हैं, उसके विषय में ही बात करूँगा। और एक विषय मेरा रहेगा फिलहाल में, कुछ गुरु के विषय में ही मैं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी समय से एक साधक की मांग थी कि गुरु के विषय में कुछ बोलिए। और इतिहास के विषय में और वर्तमान के विषय में और भविष्य के विषय में भी कुछ बोलूँगा। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि साधना के क्षेत्र में सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति हो और चाहे कितना भी कोई बड़ा दुष्ट व्यक्ति हो, साधना करने का सभी को अधिकार है और सभी को तरक्की करने का अधिकार है। लेकिन आप गलत कर्म करोगे तो गलत फल मिलेगा और सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा। लेकिन जहाँ तक तंत्र की मार्ग की बात है, यहाँ पे साधनाओं के मार्ग की बात है, तो दो साधनाएं जीवन में हर व्यक्ति के लिए एक ज़रूरत होती है। यदि कोई साधक साधना करना चाहता है तो उसके लिए दो साधना अनिवार्य होती हैं। एक तो इष्ट साधना, और उसको आप गुरु साधना भी कह सकते हैं। इष्ट साधना, और यहाँ पर कोई अपना जिसको तुम देवी देवता को जिसको मानते हो, जिस पे आपकी श्रद्धा हो, इष्ट के साथ में यदि आपकी कोई इष्ट का जानकारी ना हो तो किसी भी देवता को जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो, एक तो उस साधना की और एक होती है काल ज्ञान साधना की। ये दो साधनाएं जो साधक होता है अपने आप में, उसके लिए दोनों साधनाएं अनिवार्य होती हैं। काल ज्ञान साधना से यह होता है कि हमें हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है। यदि हम उस देवी देवता को कोई भी सिद्ध करें तो उससे हमें किसी भी चीज़ की जानकारी हो जाती है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है या फिर भूतकाल में क्या हुआ है। और जो इष्ट साधना वगैरह होती हैं, तो उसके लिए यह कहना चाहूँगा कि इष्ट साधनाएं हमको जीवन में सम्मान, मान, सुख और भौतिक समृद्धि, इन चीज़ों को देने में समर्थ होती हैं। लेकिन बात आती है कि व्यक्ति साधनाएं करता है
और व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बात यही बात समझने की होती है कि हमारा कर्म एक बहुत मायने रखता है। यानी हम साधना करते हैं, अच्छी बात है, और हम कोई मंत्र पाठ करते हैं या फिर कोई मंत्र जप करते हैं या फिर कोई पाठ वगैरह करते हैं, अच्छी बात है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी गुनाह करने के बाद में इस लाइन पे आते हैं। तो उन लोगों के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको सबसे पहले अपने पाप नष्ट करनी चाहिए। व्यक्ति को यही पता नहीं है कि मैंने कौन से गुनाह किए हैं और मुझे किस आदमी को साधना लाइन पे चलने का अधिकार है। पापी व्यक्ति भी और जो दुष्ट आदमी होता है उसको भी साधना लाइन पे चलने का अधिकार है, लेकिन उसको सबसे पहले अपने पाप नष्ट करने होते हैं। तो इसके लिए आप बहुत सी साधनाएँ होती हैं, गणेश जी की भी साधनाएँ होती हैं और शिव जी की भी साधनाएँ होती हैं और श्री हरि विष्णु जी की या फिर कृष्ण जी की भी साधनाएँ होती हैं, माता दुर्गा की भी साधनाएँ होती हैं पाप नष्ट करने के लिए। जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तो हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। और फिर आती है कि साधनाएं करने के बाद में भी हमको भौतिक जीवन में जो अर्थ के काम जो होते हैं, जैसे कोई कारोबार होता है, कोई रोज़गार होता है या फिर दूसरे की नौकरी होती है, तो वो भी हमको काम करना पड़ता है उसके साथ में, उसमें हमको वो बेनिफिट मिलता है। लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं कि हम साधना कर लेंगे और हमको सफलता मिल जाएगी, तो उसके लिए व्यक्ति को कुछ और करना चाहिए। सफलता उस लाइन में भी मिल जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को उस लाइन की जानकारी होनी चाहिए। केवल मंत्र सिद्ध करने से भी कुछ नहीं होता है। मंत्र सिद्ध करने के बाद में उस मंत्र का उपयोग भी आना चाहिए आपको। यदि आप तंत्र क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं और आप भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं, भौतिक जगत में रह सकता है साधक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके एवज में आपको भौतिक संसार में कर्म करना पड़ता है और उसमें हमको उन्नति मिलती है। लेकिन एक बात और आती है कि हम साधना कितनी अधिक मात्रा में करते हैं। कोई एक पाठ करता है, वो एक नॉर्मल पाठ होता है, एक नॉर्मल दैनिक हमारे जीवन में खपत हो जाती है उस एक पाठ की। यदि हम उसी पाठ को 21 पाठ रोज़ करें तो उसकी कुछ ऊर्जा कुछ अलग होती है, साधक के अंदर भी ऊर्जा अलग होती है और मंत्र की भी ऊर्जा कुछ अलग हो जाती है। तो उससे हम एक बात भौतिक सिद्धांत में भी, भौतिक जगत में भी यह सिद्धांत है और आध्यात्मिक जगत में भी यही सिद्धांत है और हर चीज़ का यही सिद्धांत है कि हम जितनी भी मात्रा में, एक छोटी सी चिंगारी है उसको हम हाथ से, जैसे पतंगा उठता है अग्नि में से, और हम उसको टच करें तो उससे हमें वो जलन महसूस नहीं होती है। लेकिन यदि हम उसी अग्नि को हम तेज़ मात्रा में कर दें और उस पर हम अपनी उंगली वगैरह को या फिर अपने अंगों को रखें तो वो कितनी तीव्र मात्रा में हमको एहसास कराता है। या फिर हम पानी का एक घूंट पीते हैं तो वो हमें क्या एहसास कराता है, और हम उसी पानी को हम यदि एक गिलास भर के पिए या फिर एक लोटा भर के पिएँ तो वो हमें क्या एहसास दिलाता है। तो ये इस जगत का यह एक नियम है कि हम जिस भी चीज़ को जितनी मात्रा में करते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह होती है कि हम किसी सही गुरु माँ के दर्शन में किसी भी साधना को करें। कोई भी साधना कर सकता है, लेकिन व्यक्ति को एक बात और समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति का एक लेवल होता है। हर व्यक्ति माता काली की साधना नहीं कर सकता है। शिव जी की साधनाएँ, हरि विष्णु की साधनाएँ, बहुत सी साधनाएँ ऐसी होती हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हनुमान जी की साधना ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ साधना ऐसी होती हैं जैसे माता छिन्नमस्तिका है, या फिर माता धूमावती है, और या फिर माता काली है, और भी ऐसी अनेक साधनाएं होती हैं जो हर व्यक्ति को हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इन साधनाओं की कुछ विशेष बंदिशें होती हैं और विशेष लोग इस चीज़ों को जानते हैं, और हर साधक इन चीज़ों को नहीं जानता है कि किस साधना को कैसे किया जाता है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो आने वाले दिनों में मैं अपने साधकों से यह कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझिए कि साधना कीजिए। साधना करना बहुत आवश्यक है जीवन में। एक माला से ही स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट एक माला से कीजिए और कोई बड़ा संकल्प मत लीजिए, लेकिन साधना निरंतर करिए। एक अपने जीवन में एक ऐसा नियम बना लो कि हमको इतना समय हमको ठाकुर जी को देना ही देना है। यदि उससे आप ऊपर दे सकें तो एक अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक माला सुबह शाम, इतना हर व्यक्ति को, एक साधक जो अपने आप को साधक बनना चाहता है, साधक मार्ग पे चलना चाहता है और कुछ जीवन में कुछ तरक्की पाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता होती है और कुछ चीज़ें समझने की, बुनियादी सिद्धांत जो होते हैं उनको समझने की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा नहीं तो किसी भी देवी देवता की जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो, तो एक माला या फिर एक पाठ, सही कोई भी यदि पाठ आपकी समझ में आता हो, एक माला एक पाठ, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आप आरंभ कीजिए अपनी साधना जीवन का, साधकता का उसका अपना अनुभव कीजिए और एक अपना शरीर से
एक अपने स्टार्ट कीजिए एक नियम, और उसको नियम को हो सके तो अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे कि आपके जीवन में उन्नति आए। और कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझने की भी आवश्यकता है, जिसे साधक को समझना चाहिए और हर व्यक्ति को समझने के योग्य हो, क्योंकि कितना भी बड़ा कोई इस जगत में रहा हो तो बिना गुरु के एक तो सफल नहीं हुआ है, क्योंकि एक से एक बढ़कर इस दुनिया में संत हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, साधक हुए हैं, और एक से एक महान बढ़कर दैत्य हुए हैं, असुर हुए हैं। तो सभी ने कहीं ना कहीं उनके जीवन में गुरु का मार्गदर्शन रहा है, सो वो अपने जीवन में उस मार्ग तक पहुँच पाए। बिना गुरु के एक सही गुरु, एक ये बात और होती है कि सही गुरु का मार्गदर्शन होना एक अनिवार्य है, जो साधना का मार्गदर्शन करता रहे, साधना में मार्गदर्शन करता रहे और सही रास्ता बताता रहे, एक यह बात जरूरी होती है। और अपने जीवन में उन्नति आवश्यक है। और तो मैं तंत्र साधकों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि साधकों को यदि साधना क्षेत्र में आना चाहते हो तो इन 2 साधनाओं पे अपना फोकस रखो। एक तो अपना इष्ट साधना, और यहाँ पर जिसे आप जिस देवी देवता को आप अधिक सम्मान देते हो या फिर अधिक मानते हो तो उनकी एक साधना, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में करें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक काल ज्ञान साधना, ये 2 साधना अनिवार्य होती हैं हर साधक के लिए, जिनकी काल ज्ञान साधना से हमें बहुत अपने जीवन में, क्योंकि जो सिद्ध लोग होते हैं या फिर जो साधक लोग होते हैं, जो उच्च कोटि के साधक लोग होते हैं या फिर जो तांत्रिक होते हैं, उन लोगों का यह एक अपना ऐसा एक अनुभव है। उन लोगों से जब ये पूछा गया, मेरी कई साधकों से जानकारी हुई, अच्छे खासे साधकों से जानकारी हुई, तो मैंने उनसे जब पूछा कि कालज्ञान साधना का क्या महत्व है, तो उन्होंने यह बताया कि कालज्ञान साधना का तांत्रिक क्षेत्र में या फिर साधना क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन व्यक्ति कोई यक्षिणी के पीछे भाग रहा है, कोई अप्सरा के पीछे भाग रहा है, और या फिर कोई डाकनी के पीछे, भूतनी के पीछे भाग रहा है, तो ये साधकों को ज्ञान नहीं है कि कौन सी साधना क्या करती है और क्या लाभ दे सकती है। कालज्ञान साधना एक इतनी महत्वपूर्ण साधना होती है व्यक्ति के लिए कि इस बात से हम आदमी को कितना प्रभावित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के आने वाले जीवन में क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, या फिर जो भूतकाल में वो क्या कर चुका है और वर्तमान में वो क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। तो इन बातों को जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति से, तो इस बात से बहुत व्यक्ति सामने वाला प्रभावित होता है और हमारा एक हमारा समाज में एक सम्मान बढ़ता है और हमको उसका श्रेय मिलता है और हमारी एक उन्नति के चांस बनते हैं, जिससे हमें बहुत अधिक सम्मान मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साधना क्षेत्र में आप बढ़िए, निरंतर बढ़िए, लेकिन साधना आवश्यक ही है। साधना के बिना इस जीवन में, भौतिक जगत में, और ख़ास करके युवा वर्ग को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जवानी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और जवानी में जो व्यक्ति ने अपना जवानी का समय बिता दिया, उसे शायद बुढ़ापे में कुछ हासिल हो या ना हो, या फिर दही तो थोड़ी उम्र हो जाती है, बढ़ चली उम्र हो जाती है, उस समय में हम करें इन चीज़ों को तो कोई महत्व नहीं रहता है इन चीज़ों का, क्योंकि भगवान हमें उतना सम्मान नहीं देता है जितना हमें सम्मान, क्योंकि जो अच्छा फूल होता है दुनिया उसी को चुनती है, और जो मरा कुचला फूल होता है उसको भी ठाकुर जी की सेवा में नहीं चढ़ाया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जवानी काम की है, जवानी में साधक को साधना करनी चाहिए। यदि कोई मार्गदर्शन नहीं है तो आप मार्गदर्शन पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन किसी भी साधना करने से पहले इस बात का समझ लीजिए कि कौन सी साधना क्या देती है। जय माता महाकाल, जय माता महाकाली, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव।